नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुमार। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम देखते हैं कि हमारे एटीट्यूड्स बनते हैं, बिगड़ते हैं। हम कुछ चीज़ों को, कुछ व्यक्तियों को, कुछ खाने की वस्तुओं को, कुछ जगहों को पसंद करते हैं या फिर नापसंद करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हमारे एटीट्यूड्स बनते या फिर बिगड़ते हैं? आज हम वो समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम विद एग्जांपल यहाँ पर आज डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन से। इस सेशन में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब किया। मुझे उम्मीद है कि डेली बेसिस पे यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके लिए भेजे जाते हैं आप उनका लाभ उठा रहे होंगे। अब बात करते हैं एटीट्यूड की। देखिए, मैंने आपको बताया था जब हमने एटीट्यूड को डिफाइन किया था कि एटीट्यूड में तीन कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली कौन से तीन होते हैं? कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड बिहेवियर। कॉग्निटिव हमारी नॉलेज पार्ट होता है, इफेक्टिव फीलिंग्स पार्ट होता है एंड बिहेवियर हमारा एक्शन पार्ट होता है। जब कोई एटीट्यूड बनता है सो मोस्टली उस समय हमारा कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव पार्ट फॉर्म हो रहा होता है। सो कॉग्निटिव पार्ट मतलब क्या कि हमें नॉलेज मिलती है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रति, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति, खाने की वस्तु के प्रति, किसी भी चीज के प्रति हमें नॉलेज मिलती है। उस नॉलेज के बेसिस पे हमारा एटीट्यूड बनता है, चाहे वो पॉजिटिव बने या फिर नेगेटिव बने। फॉर एग्जाम्पल, आपने नॉलेज हासिल की डायरेक्ट एक्सपीरियंस से। आपने कुछ खाकर देखा, आपको नहीं पसंद आया, सो आपको अब समझ आ गया, माइंड में एक फैक्ट बैठ गया कि यार ये चीज मुझे नहीं खानी है। आपका रवैया नेगेटिव बन गया। सो हियर नॉलेज पार्ट गेट्स फॉर्म्ड एंड उसके बेसिस पे आपका एटीट्यूड बन जाता है। सो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि आज हम जिनको कवर करेंगे। सो बेसिकली डायरेक्ट एक्सपीरियंस, कल्चरल एंड सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स, कॉग्निटिव प्रोसेसेस, कम्युनिकेशन परसुएशन, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ग्रुप डायनामिक्स एंड कंफर्मिटी, पर्सनल एंड मॉरल वैल्यूज एंड जेनेटिक फैक्टर्स। ये सभी चीजों को हम विद एग्जांपल आज देखने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस। देखिए, डायरेक्ट एक्सपीरियंस वो कंडीशन है जहां पर आप खुद भुगत भोगी होते हैं। आपका नॉलेज पार्ट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बनता है। मैंने एग्जांपल लिया कि आपने कोई चीज को खाया, खाकर देखा, आपको नहीं पसंद आई, आपके मन में एक नॉलेज बन गई, एक फैक्ट बन गया कि यार ये चीज मेरे पसंद की नहीं है, आगे से मुझे नहीं खानी है। सो यहां पर क्या होगा? आपका एटीट्यूड नेगेटिव बन जाएगा। आप कहीं गए, वहां पर आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, आपके मन में ये फैक्ट बन गया, ये आपके दिमाग में एक नॉलेज पार्ट का जो है वो रजिस्टर हो गई कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, आगे से मेरे को उनके साथ बात नहीं करनी है। एक नेगेटिव एटीट्यूड बन गया। सो डायरेक्ट एक्सपीरियंस, राइट? अब ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आप लेट्स से आप किसी सरकारी हॉस्पिटल गए, वहां पे जाकर आपने देखा कि सुविधाएं अच्छी नहीं है, बदबू आ रही है, अनहाइजीनिक है, आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा। वहीं पर आप लेट्स से एक बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, आपको दिखा कि यार वहां पे सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, सारी चीजें वहां पर हैं, बट एट द सेम टाइम आपको दिखा कि यार बहुत महंगा है। अब अगर आप सिर्फ एक चीज को कंसीडर करते हैं कि सारी फैसिलिटीज हैं, हाइजीनिक है, हेल्दी है, तो आपका शायद पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाए। लेकिन अगर आप दोनों चीजों को कंसीडर करें कि महंगा बहुत है और सब अच्छा है, वहां पर हो सकता है आपका एम्बिवेलेंट एटीट्यूड बन जाए। सो एम्बिवेलेंट एटीट्यूड क्या होता है, उसके लिए आपको मेरी लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। सो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमारे एटीट्यूड्स बनते हैं। ये हमारा पहला फैक्टर है। दूसरा आता है कल्चरल एंड सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस। देखिए, शुरू से ही जब हम पैदा होते हैं उसके बाद से हमारा एक प्राइमरी सोशलाइजेशन का प्रोसेस बिगिन हो जाता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है वो मैंने आपको जब एथिक्स को डिफाइन किया था उसकी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था। सो मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने फ्रेंड से वैल्यूज को सीखते हैं। सो बेसिकली हम अपने कल्चर के नॉर्म्स को, अपने कल्चर के वैल्यूज को ग्रहण कर रहे होते हैं। ये हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन है। नाउ जो हमारा कल्चर है, चाहे आप उसको किसी भी एंगल से देखें, कल्चर से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। कल्चर में जो चीजों को सही समझा जाता है उसके बेसिस पे हमारा एटीट्यूड भी सही बन जाता है। कुछ चीजों को गलत समझा जाता है, उसके बेसिस पे हमारा एटीट्यूड भी गलत बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें या हिंदू कल्चर की बात करें, पॉलीगैमी को गलत समझा जाता है, मोनोगैमी को सही समझा जाता है। तो आप में से मोस्ट लोगों का यहाँ पर देखने को मिलेगा कि पॉलीगैमी के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें, अगर आप लेट्स से एक जैन फैमिली से आते हैं, सो चांसेस आर कि वेजिटेरियनिज्म या फास्टिंग के प्रति आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। वहीं पे अगर आप एक मुस्लिम फैमिली से आते हैं तो नॉन वेजिटेरियनिज्म के प्रति हो सकता है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो। सो आपका कल्चर डिफाइन करता है कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा होगा, राइट? जरूरी नहीं है कि 100% केसेस में आपका कल्चर आपको डोमिनेट करेगा ही। मोस्टली ये भी हमें देखने को मिलता है कि जब आप अपने फैमिली से लेट्स से कॉलेज में जाते हैं, वहां पर कुछ चीजें आपकी बदल जाती हैं। कुछ चीजें जो आपके कल्चर में सही समझी जाती हैं, हो सकता है कि वो सही ना हो। एजुकेशन हासिल करने के बाद आपको लगे कि यार वो चीज सही नहीं थी। सो यहाँ पर आपका एटीट्यूड चेंज भी हो सकता है। बट येस, देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स जो कि आपका कल्चर शेप करने में हेल्प करता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं एजुकेशन का। मान लीजिए इंडिया की अगर हम बात करें, इंडियन सोसाइटी में हायर एजुकेशन को काफी ज्यादा तवज्जो दी जाती है। इसीलिए आप देखेंगे, अगर आप स्कूल के स्टूडेंट से भी पूछते हैं
ट्वेल्थ का स्टूडेंट भी कहेगा जी मुझे कॉलेज जाना है, कॉलेज के बाद फिर मेरे को हायर डिग्री करनी है, वो सब, राइट, क्योंकि एक पॉजिटिव एटीट्यूड जुड़ा हुआ है, कल्चर का हिस्सा है, सोसाइटी का हिस्सा है। वहीं पे अगर आप यूएसए में बात करेंगे तो यूएसए का जो स्टूडेंट है वो स्कूलिंग के बाद चांसेस आर हाई कि वो कहेगा जी मुझे स्टार्टअप शुरू करना है। क्यों? क्योंकि कॉलेज के साथ वहां पे इतना ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं जुड़ा हुआ देखने को मिलता। सो बेसिकली हमारी सोसाइटी डिफाइन करती है हमारे एटीट्यूड्स को। अब इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स, देखिए जब हम मैस्लोज हायरार्की की बात करते हैं, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, वहां पर हम एक पिरामिड की बात करते हैं। उसमें सबसे लोअर लेवल पे क्या आ जाता है? हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, खाना, कपड़े, घर एटसेट्रा। फिर सिक्योरिटी नीड्स आ जाती हैं, फिर नीड ऑफ लव एंड बिलोंगिंगनेस आ जाता है। अब ये जितनी नीड्स होती हैं इनके बेसिस पे भी हमारे एटीट्यूड्स डिफाइन होते हैं। क्योंकि मैं एक इंसान हूं, मैं एक सोशल एनिमल हूं, तो मुझे सोसाइटी में रहना है, सोसाइटी के साथ मेरी आइडेंटिटी बनी हुई है। अब होगा क्या, लेट्स से मैं एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता हूं, तो जो चीजें मेरी कास्ट के लोग सही समझते हैं, जिन चीजों को लेकर मेरे कास्ट के का एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, क्योंकि मैं कास्ट से बिलोंग करता हूं, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, कास्ट से मेरी आइडेंटिटी जुड़ी हुई है, तो मेरी भी चांसेस आर वेरी हाई कि मेरा एटीट्यूड भी उन चीजों के लिए पॉजिटिव होगा जिन चीजों का मेरी कास्ट का एटीट्यूड पॉजिटिव है। इसी तरह से जिन चीजों को मेरी कास्ट के लोग गलत समझते हैं, चांसेस आर कि मेरा एटीट्यूड उनके साथ अलाइन करेगा। क्यों? क्योंकि अगेन हम हमारी आइडेंटिटी को जोड़ते हैं। दिस इज आवर साइकोलॉजिकल नीड कि हमारी एक आइडेंटिटी हो, हमारी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो। अब मान लीजिए आप किसी के साथ, लेट्स से यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन, आप किसी से प्यार करते हैं, जिस चीज को आपका लवर सही समझता है, क्योंकि आपको ये पता है कि यार मेरा उनके साथ अफेयर है या प्यार है, सो चांसेस आर कि आप भी उस चीज को सही समझना शुरू कर दें, आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो जाए। सो अगेन आपका ये एक साइकोलॉजिकल नीड होती है, इमोशनल नीड होती है, वहां पर आपको हेल्प करती है आपके एटीट्यूड्स फॉर्म करने में। इसी तरह से आप एक, लेट्स से यू आर यंग, यू आर यंगस्टर, तो अब आप क्योंकि यंगस्टर हैं, आप चाहेंगे कि लोग मुझे मेरी उस आइडेंटिटी से पहचान दें, क्योंकि मैं एक यंगस्टर हूं, मेरी आइडेंटिटी उससे पहचान बने। सो क्या होगा कि आप एक ट्रेंड को देखेंगे कि यूथ क्या कर रही है, किस तरह के कपड़े डाल रही है। चांसेस आर वेरी हाई कि जिन चीजों को लेकर यूथ काम कर रही है, जिन चीजों को लेकर यूथ का पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपका भी पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा। जिन चीजों को लेकर यूथ का नेगेटिव एटीट्यूड है, आपका नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगेन एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आपको चाहिए, यू वांट कि मेरी आइडेंटिटी जोड़कर देखी जाए। सो ये सारी चीजें भी आपके एटीट्यूड को फॉर्म करने में मदद करती हैं। फिर आता है कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस का मतलब होता है कि आपका सोचने का नजरिया क्या है, आपका सोचने का तरीका क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, राइट। सो हाउ पीपल परसीव एंड थिंक अबाउट द वर्ल्ड इन्फ्लुएंसेस देयर एटीट्यूड्स। सो कुछ लोगों ने, आप लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके साथ धोखा हो गया, आपको किसी ने चीट किया। डेफिनेट सी बात है, जब आप किसी से धोखा खाते हैं तो आपका एटीट्यूड उस पर्टिकुलर पर्सन के प्रति नेगेटिव बन जाता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नेचर का है, जो कि ये समझता है कि ये सारी चीजें हमें हमारे पुराने कर्मों के हिसाब से मिलती है, नाउ देयर इज अ थ्योरी ऑफ कर्मा, राइट। नाउ जो कि ये समझता है कि ये मेरे पुराने कर्मों का फल है जो मुझे मिला है, भगवान ने मुझे ये फल दिया है, ये पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलता है कि ये जो धोखा मिला है ये मुझे कोई बड़े धोखे से बचाने के लिए मिला है। तो हो सकता है कि उस व्यक्ति का ये जो एटीट्यूड है, इस पर्टिकुलर पर्सन जिसने चीट किया है, इसके लिए नेगेटिव ना बने, हो सकता है न्यूट्रल बन जाए, या इन सम केसेस हो सकता है पॉजिटिव भी बन जाए। सो अगेन हाउ यू परसीव द थिंग्स, आप कैसे चीजों को देखते हैं, नजरिया क्या है, उसके बेसिस पे भी तय होता है कि आपका एटीट्यूड कैसे बनेगा। फिर आता है कम्युनिकेशन एंड परसुएशन। कम्युनिकेशन एंड परसुएशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि डेली बेसिस पे हमें हमारी लाइफ में देखने को मिलता है। आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखी होंगी, आपके पास फोन कॉल्स आते हैं कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट खरीद लो, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमारी सर्विस बहुत अच्छी है। सो बेसिकली दे आर परसुएशन, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ परसुएशन। वो आपका एक एटीट्यूड फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रति। इसे हम बहुत ज्यादा डिटेल में हमारी आने वाली वीडियोस में देखेंगे, सो ज्यादा मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। हाँ, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो कैंपेन था वो देखा होगा, स्वच्छ भारत कैंपेन देखा होगा, वहां पर भी आपने देखा कि बहुत सारी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज आकर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक पॉजिटिव रवैया बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। सो बेसिकली वो भी एक कारण रहता है, एक फैक्टर रहता है जिसकी वजह से हमारे एटीट्यूड्स बनते हैं। फिर तीसरा नेक्स्ट आता है क्लासिकल कंडीशनिंग। नाउ क्लासिकल कंडीशनिंग होता क्या है, उसे हमें समझना पड़ेगा एक पावलो की एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, उसके बाद हम इसे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। पावलो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो डॉग्स थे उन डॉग्स को पहले दिन
उनके सामने कुछ फूड रखा, फूड रखते ही उनका जो डॉग्स है वो सेलिब्रेट करने लगते हैं, यानी कि उनके मुंह में सैलिवा बनना शुरू हो जाता है। ना जैसे ही सलाइवा बनता है, नेक्स्ट डे वो क्या करते हैं, नेक्स्ट डे वो जब अपने डॉग्स को फीड करते हैं तो उनके सामने जब फूड लेकर आते हैं, फूड लाने से पहले उन्होंने डॉग्स के सामने बेल बजाई। अब कुछ दिन तक यही चलता रहा कि उन्होंने बेल बजाई और फिर डॉग्स को फूड दिया, बेल बजाई और डॉग्स को फूड दिया। पहले कुछ दिन तो डॉग्स को बेल से कोई लेन देन नहीं था, जैसे ही वो फूड देखते थे उनके मुंह में सैलिवा बनना शुरू हो जाता था। लेकिन थोड़े दिनों के बाद हुआ ये कि जैसे ही डॉग्स बेल सुनते थे, डॉग्स के मन में सलाइवा मुंह में सलाइवा बनना शुरू हो जाता था। उनके मन में यह आ जाता था कि भाई बेल बज गई है, खाना मिलने की तैयारी हो रही है। सो हुआ क्या, पहले उनके जो रिस्पॉन्स आता था वो एक स्टिमुलस पे आता था, अब दूसरा स्टिमुलस जो कि न्यूट्रल स्टिमुलस है, जिसका फूड से कोई लेन देन नहीं है, उसके बेसिस पे ही वो रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया जो कि दूसरे स्टिमुलस से आता था। सो हुआ क्या, हुआ ये कि भाई इसके बेसिस पे ये वाला जो स्टिमुलस है, ये दोनों अब क्या हो गए, एक से बन गए, राइट। इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। थोड़ा सा हमारी डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके फोन पे डेली बेसिस पे आप काम करते हैं, आपके फोन पे जैसे ही मेल आता है, आपको पता है कि मेल आ गया। अब मेल आया तो कुछ स्ट्रेसफुल ही आया होगा। ऑफन आपको देखने को मिलता है कि भाई कहीं पे या तो कुछ बुराई आ रही है, क्रिटिसिज्म आ रहा है, कुछ वर्कलोड आ रहा है, कुछ तो ऐसा है। सो जैसे ही मेल की घंटी बजती है फोन पे, आपके मन में अब क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई कि भाई मेल की घंटी बज गई, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि जैसे ही मेल खोलते हो आपको टेंशन एंजाइटी शुरू हो जाती है। सो अब धीरे धीरे होगा क्या, मेल खोलने की जरूरत भी नहीं रह जाएगी, सिर्फ घंटी बजी मेल की, आपको जो है यहाँ पे टेंशन और एंजाइटी हो जाएगी। सो होगा क्या, पहले तो आपको शुरू में मेल पढ़ने के बाद एंजाइटी होती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मेल की बेल बजती है, घंटी बजती है, वो आपको एंजाइटी ऑटोमेटिकली देनी शुरू कर देगी। सो आपका जो एक नेगेटिव एटीट्यूड है, पहले मेल के लिए हुआ करता था, अब बेल के लिए भी बन जाएगा। तो आप चीजों को जिस चीज के साथ एसोसिएट करके देखते हो, आपका उस पर्टिकुलर चीज के लिए भी वो एटीट्यूड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपने देखा कि भाई एक पर्टिकुलर इंसान है, वो हमेशा आके डांटता ही है। सो आपका डांट के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है, अब धीरे धीरे उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा जो कि हमेशा आके डांटता है। चाहे वो व्यक्ति इस बार डांटने ना भी आया हो, जैसे ही आप उसको आते हुए देखोगे, आप वहां पर गुस्से में आ जाओगे, एंग्जाइटी में आ जाओगे। सो इसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है, राइट। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे और एग्जांपल्स हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। सो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है, सो कहता है जी क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन टू स्टिमुलाई आर रिपीटेडली पेयर्ड, अ रिस्पॉन्स व्हिच इज एट फर्स्ट elicited by the second stimulus is eventually elicited by the first stimulus alone। so ये होती है क्लासिकल कंडीशनिंग, एंड किस तरह से वो मदद करती है हमारे एटीट्यूड फॉर्म करने, वो मैंने आपको बताया। फिर आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा, लाइफ में महसूस किया होगा कि जब हम कुछ अच्छा काम करते थे, पेरेंट्स हमें रिवॉर्ड करते थे, कुछ गलत काम करते थे तो पेरेंट्स हमें क्या करते थे, पनिश करते थे। अब ऐसे में हमने अच्छे काम को एसोसिएट कर लिया रिवॉर्ड्स के साथ, बुरे काम को एसोसिएट कर लिया पनिशमेंट के साथ। क्योंकि बुरे काम करने से पनिशमेंट मिल रही है, गलत काम करने से पनिशमेंट मिल रही है, हमारा नेगेटिव रवैया बन गया, नेगेटिव एटीट्यूड हो गया गलत काम के लिए। अच्छा काम करने से क्योंकि पनिशमेंट नहीं, रिवॉर्ड मिलता है, सो अच्छे काम के लिए हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो गया। इसी को ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है। इसी तरह से आप वर्क लाइफ में भी देखते हैं, आपको प्रमोशंस मिलते हैं, आपको सैलरी हाइक मिलता है, क्योंकि आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपका एक अच्छे काम के लिए पॉजिटिव रवैया हो जाएगा। वहीं पे अगर आपको डिमोशन मिले या सैलरी कट्स मिलते हैं क्योंकि आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा अंडर परफॉर्मेंस के साथ। ऑपरेंट कंडीशनिंग। ग्रुप डायनामिक्स। अब देखिए ग्रुप डायनामिक्स जो है, अगेन इट इज नॉट मच सेपरेट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक दैट इज इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स। क्योंकि इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स में भी हमने कहा था कि हम एक सोसाइटी का हिस्सा हैं, हमारी आइडेंटिटी सोसाइटी से है, इसलिए हमारी सोसाइटी का जिस चीज के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है, चांसेस आर कि हमारा जो एटीट्यूड है वो अलाइन हो जाएगा। उसी की फर्दर एक्सप्लेनेशन है ग्रुप डायनामिक्स, उससे ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अब देखिए क्यों क्या होता है कि ग्रुप्स, बहुत अलग अलग तरह के ग्रुप्स हमारी लाइफ में होते हैं, राइट। सो देयर आर 3 कैटेगरीज जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देयर आर प्राइमरी ग्रुप्स, देन सेकेंडरी ग्रुप्स, रेफरेंस ग्रुप्स एंड देन आउट ग्रुप्स ऑल्सो। नाउ प्राइमरी ग्रुप्स क्या होते हैं? प्राइमरी ग्रुप्स वो होते हैं जो कि बहुत क्लोज होते हैं हमारे लिए, यानी कि स्मॉल ग्रुप्स जो कि बहुत ज्यादा रिलेशन क्लोज होता है जिनका हमारे साथ। नाउ जैसे हमारा परिवार हो गया, क्लोज फ्रेंड सर्कल हो गया। अब क्योंकि मुझे हमेशा से ये चाहिए कि भाई प्राइमरी ग्रुप में मेरी अच्छी पकड़ हो, प्राइमरी ग्रुप में मुझे लोग सारे रिस्पेक्ट दें, प्राइमरी ग्रुप में मुझे प्यार मिले,
सो क्या होगा, मैं उनसे डिविएट कम से कम होने की कोशिश करूंगा। जिन चीज़ों को मेरे प्राइमरी ग्रुप के लोग सही समझेंगे, मेरा एटीट्यूड भी उस चीज़ के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। जिनको वो गलत समझेंगे, मेरा एटीट्यूड भी गलत हो जाएगा। ये होता है जी हमारा प्राइमरी ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक परिवार है, परिवार हमेशा से एक पर्टिकुलर धर्म को मानता है, उस पर्टिकुलर धर्म की जगह पर जाता है। अब जैसे ही कोई बहू आती है उस घर में, सो क्योंकि शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी पार्ट ऑफ द फैमिली, अल्टीमेटली क्या होगा, धीरे धीरे उनका भी वो प्राइमरी ग्रुप के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है, जिसके आई मीन जिस धर्म के प्रति या जिस जगह के प्रति, इनका भी उस जगह के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड बनना शुरू हो जाएगा। सेकेंडरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप्स वो होते हैं जिन जो कि लेस इम्पर्सनल होते हैं, आई मीन मोर ऑफ इनपर्सनल होते हैं, जो कि ज्यादा पर्सनल नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे ऑफिस का को वर्कर्स का ग्रुप हो गया, राइट। सो वो हमारे सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं। अब ये सेकेंडरी ग्रुप्स में भी हमें क्या चाहिए, वही सेम चीज आ जाता है कि भाई सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस चाहिए। सो लेट्स से आई वांट टू बी पार्ट ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन, आई वांट टू फील टू बी पार्ट ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन। मैं चाहता हूं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुझे रिकॉग्निशन मिले, वहां पे एक अपनापन का एहसास हो। सो क्या होगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का जिस चीज के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, मेरा भी उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड बनना शुरू हो जाएगा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग जिसे गलत बताएंगे, धीरे धीरे मैं भी उस चीज को गलत बताना शुरू कर दूंगा। क्यों, अगेन वही सेम कंडीशन आ गई, वही सेम चीज आ गई। फिर आती है जी रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप्स कौन से होते हैं, दीज इंक्लूड एस्पिरेशनल ग्रुप्स we wish to join, right? For example, you want to be an IAS officer, so reference groups भी हमारे एटीट्यूड को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेफरेंस ग्रुप के लोग जो जिस तरह के कपड़े डालते हैं, कई बार हम भी उसी तरह के कपड़े डालना शुरू कर देते हैं। सो जिन कपड़ों के प्रति या जिस यूनिफॉर्म के प्रति रेफरेंस ग्रुप का एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, हमारा भी पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाता है। यू वांट टू बी अ लॉयर, लेट्स से, सो हमने कई बार देखा है कि स्कूल या कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी उसी तरह की यूनिफॉर्म डालना शुरू कर देते हैं जो लॉयर्स। क्यों, क्योंकि जो रेफरेंस ग्रुप का हम पार्ट बनना चाहते हैं, हम उसी हिसाब से अपने एटीट्यूड्स को फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, उनसे अलाइन करना शुरू कर देते हैं जो कि उनके हैं। ये होते हैं रेफरेंस ग्रुप। फिर आते हैं जी आउट ग्रुप। आउट ग्रुप कौन सा होता है, कहता है जी दिस इज अ वन विद विच एन इंडिविजुअल डज नॉट आइडेंटिफाई विद और मे इवन compete विद। सो आउट ग्रुप वो होते हैं जिसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते हो, इनफैक्ट आप कई बार इस ग्रुप के साथ कॉम्पीट भी करते हो। फॉर एग्जाम्पल, फैन ऑफ वन स्पोर्ट्स टीम may adopt attitudes of rivalry and disdain towards fan of opposing team। so आपने देखा होगा आईपीएल होता है तो एक टीम जिसको आप पसंद करते हो, उस टीम के साथ तो आपका लगाव रहता है। सो उस टीम को तो आप सेकेंडरी या फिर आप उसको रेफरेंस ग्रुप बना लेते हो, राइट। सो उस टीम के हिसाब से आप कपड़े डालते हो, वो सब। एंड जो आउट ग्रुप्स होते हैं, आउट ग्रुप्स आपकी मान लीजिए अपोजिट टीम है जिसको आप पसंद नहीं करते, जिसके साथ आपकी टीम कंपीट कर रही है, सो उसके लिए आपके मन में नेगेटिव एटीट्यूड बन जाते हैं। ये हो गए आउट ग्रुप्स। फिर नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज मॉरल वैल्यूज, या फिर जिसे हम पर्सनल वैल्यूज भी कह देते हैं। नाउ क्योंकि हमारी लाइफ में वी आर गाइडेड बाय सम वैल्यूज, हमारी वैल्यूज भी हमारे एटीट्यूड फॉर्म करने में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ पर्सन ऑफ ऑनेस्टी, इफ यू फॉलो द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, आपका करप्ट लोगों के लिए नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा। इफ यू आर अ पर्सन हु फॉलोज डिसिप्लिन, यू आर गाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, आपका हो सकता है कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाए, बिकॉज यू रिलेट डिसिप्लिन विद द आर्म्ड फोर्सेस। सो आपकी वैल्यूज जो हैं वो भी गाइड करती हैं आपके एटीट्यूड्स को। सिमिलरली जेनेटिक फैक्टर्स भी कुछ हद तक आपके एटीट्यूड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। थोड़ा सा मैं उसके लिए आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। कहता है जी, ऑल्दो मोर प्रोनाउंस्ड इन सर्टेन एटीट्यूड्स लाइक गट लेवल प्रेफरेंसेस, जेनेटिक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग एटीट्यूड्स। जैसे कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टुवर्ड्स sensation seeking and risk taking can influence attitude towards activities such as extreme sports। so basically कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों में जेनेटिकली ये चीज होती है कि वो रिस्क टेकिंग होते हैं, उन्हें सेंसेशन बड़ी पसंद होती है। सो ऐसे लोग जिनमें जेनेटिकली ये चीज है कि वो सेंसेशन पसंद लोग हैं, उनका एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा, राइट। एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा। इसी तरह से जो हमारी टेस्ट की प्रेफरेंसेस होती हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिक्स से जुड़ी हुई होती हैं, राइट। सो कुछ लोगों के जीन्स में ही होता है कि उन्हें स्वीट खाना पसंद है या फिर तीखा खाना पसंद है, तो उनका पॉजिटिव बन जाता है एटीट्यूड टुवर्ड्स स्वीट चीजें, राइट, स्वीट फूड आइटम्स, ठीक है। सो ये सारे फैक्टर्स। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं जो कि फिजिकल ट्रेट्स जो है उनके, वो भी एटीट्यूड को हेल्प करते हैं। सो कुछ लोग होते हैं जिनके आपने देखा होगा कि परिवार में सभी लोग हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, उनके जीन्स में ऐसा है कि भाई वो फिजिकल हेल्थ की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। सो उनका फिजिकल एक्टिविटीज के प्रति, चाहे वो जिमिंग हो, रनिंग हो, एटसेट्रा, उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाता है। सो ये जेनेटिक
रोल प्ले किया जाता है, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।